संकल्पित जीव जब अपने किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को संकल्प बनाकर उस पर आरूढ़ हो जाते हैं, अर्थात अपने संकल्प पर उतर जाते हैं, दे स्टार्ट एक्शन, तो बीच में किसी भी कारण से आने वाली असफलता से घबराते नहीं हैं, डोलते नहीं हैं, अपितु वो उसके स्थान पर अपना मन स्पष्ट करते हैं और मन स्पष्ट करके पुनः अपने आप को भीतर से ही विश्वास से भरकर डटे और जुटे रहते हैं। अपने जीवन उद्देश्य की संकल्प यात्रा पर मन में आशंकाएं उठना स्वाभाविक है। किसी में भी आशंकाएं आएंगी, परिणाम को लेकर, अपनी अवस्था को लेकर, अपनी सोच को लेकर, और कई बार तो आसपास का अन्य लोगों का मूल्यांकन और टिप्पणियां मनुष्य को अस्थिर करने में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। पर ऐसे में एक संकल्पित जीव जिसका मन स्पष्ट हो गया, जिसके निर्धारण स्पष्ट हैं, उसे अपने उद्देश्य से अनन्य प्रेम, अनन्य और किसी से उतना नहीं जितना उद्देश्य से, तो वो फिर अपने आशंकित मन को दबोच लेता है। वो हजार बातें सुनने पर भी अपने विवेक का त्याग नहीं करता, ये नहीं सोचता कि किसी के द्वारा आरोपित, अर्थात किसी के द्वारा बाहरी ओर से मुझे दिया गया कोई भाव जो मेरे उत्साह को क्षीण करता है, डिसवेड, डिस्करेज, हतोत्साहित करता है, मैं उसके कारण बीच मझधारी छोड़ दूं। नहीं, वो दबोचता है अपने आशंकित मन को, अपने अस्थिर मन को, और उस अनन्य प्रेम के सहारे पुनः अपने आप को इकट्ठा करके अपने लक्ष्य पथ पर आरूढ़ रहता है, अग्रसर होता है। ये स्वाभाविक है। जब हम किसी महान उद्देश्य का अनुसरण करते हैं तो नाना प्रकार से लोग आसपास से आकर के बहुत से ना मांगे हुए सुझाव भी देते हैं, और उनके सुझाव सामान्यतः उनकी अपनी वर्तमान समझ पर आधारित है। उन्होंने तो लक्ष्य कभी संकल्प में परिवर्तित स्वयं कभी किया नहीं, उन्होंने जीवन को कभी महत्वपूर्ण उद्देश्य उस प्रकार का दिया नहीं, उन्होंने संघर्ष किया नहीं, उन्होंने हार का मुंह कभी देखा नहीं। जिसने झेला ही नहीं, वो किसी अन्य पर किस प्रकार टिप्पणियां कर सकता है। ये ठीक है, सामने से तो एक संकल्पित जीव को किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, पर भीतर उसके एक अडिग अर्थात जिसे कोई डिगा न सके, जिसे कोई हिला न सके, एक ऐसा हिमालय के पर्वत जैसा अस्तित्व बना करके डटे रहना, जिससे अनन्य प्रेम है, उसकी आंखों में देखना। यहाँ अनन्य प्रेम जीवन का वो उद्देश्य है जिसके प्रति मन संकल्पित हुआ है। बहुत से लोग अन्य लोगों की टिप्पणियों पर, उनके उपहास से डरते हुए, नाना प्रकार के उनकी धारणाओं से घबरा करके अपने मन में ही एक अलग जगत का साम्राज्य खोल देते हैं। आने जाने वालों की आंखों में ना जाने क्या कुछ बांचने का प्रयास करते हैं कि वो मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरा व्यंग उड़ रहा है, मेरे लिए वो बहुत कुतर्की हो गए हैं, मुझ पर बहुत सी ऐसी टिप्पणियां डाली जा रही, और बाहर किसी अन्य क्या सबसे निकटतम भी आकर के कई बार चिंगारी लगाने का प्रयास करते हैं। आप देख लो, आपने किसी की सुननी तो है नहीं, आपने किसी की माननी तो है नहीं, जो आपने करने की ठान ली वो तो आप करके ही रहोगे, और फिर बाद में पछताओगे। ये सब एक संकल्पित जीव को अपने लक्ष्य पथ पर सुनना पड़ता है। ऐसे में अगर वो इन बातों के प्रति,
इस प्रकार के आने वाले नाना प्रकार के प्रहारों के प्रति अगर वो स्वयं को अडिग बनाए रखता है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता एंड्योरेंस बनाए रखता है, तो एक दिन वही सब लोग फिर उसके सबसे बड़े प्रशंसक समर्थक बन जाते हैं। सहयोगी तो बनेंगे ही, पर वो जो काल था बीच का जिसमें कुछ नहीं में अपने आप को बटोर के रखना पड़ता है। कहते ना कि एनीबडी इज प्रिपेयर्ड टू राइड द रनिंग बैंड वैगन। कोई बाजा बारात सजकर चल रहा, उसमें तो कोई भी नाचने को आ जाएगा, पर बारात इकट्ठी करना, बाजे वालों को संजोना और फिर उस बारात को चलाना, ये हर किसी के बूते का है नहीं है। जो स्वयं अपना जीवन देखा देखी ही केवल व्यतीत कर रहे हैं, उनकी टिप्पणियों पर उन्हें तो विशेष कर नहीं जाना चाहिए। जिनके मन में एक संकल्प का उदय, जिन्होंने अपने गर्भ में एक संकल्प रूपी शिशु को जन्म दे दिया है। जननी केवल नारी के स्वरूप में नहीं, उद्देश्य के स्वरूप में कोई लिंग भी हो सकता है, कोई भी जनक स्वरूप में आ सकता है। किसी नए भाव, किसी नए विचार, किसी बड़े उद्देश्य के प्रति स्वयं को संकल्पित करके आगे बढ़ने वाला अपने लक्ष्य के प्रति जननी ही है। वो उसके लिए मां है। उसके गर्भ में अब वो लक्ष्य रूपी शिशु आ गया। उसकी रक्षा कौन करेगा? वही ना जिसके गर्भ में वह उद्देश्य पल रहा है। ध्यान रखना, तुम भी जब किसी बड़े उद्देश्य पर चलोगे ना, गलतियां स्वाभाविक हैं, किससे नहीं होंगी। क्योंकि जब मनुष्य बहुत स्थितियों में ए या बी या सी या डी ऑप्शन चुनता है विकल्पों को, तो विकल्पों को चुनने में संभव है उसकी वर्तमान समझ चूक जाए। संभव है कि उसकी सोच के अनुरूप लक्ष्य के हित में जो था, सामने की स्थिति बदल जाए, जो उसने सोचा था वो गलत हो जाए। इससे वो गलत नहीं हो जाता और ना ही इससे वो परास्त होता है। पराजय लक्ष्य पथ से हटना है। पराजय लक्ष्य पथ पर अग्रसर होते हुए नीतियों की विवेचना ना करना है। ना कि पराजय एक किसी चयन के गलत हो जाने पर स्वयं को मार्ग से हटाना, वो पराजय है। इसलिए पराजय की परिभाषा भी कर लो, कब हारोगे और कब नहीं हारोगे। बहुत से निर्णय हैं तुम बिल्कुल उचित और श्रेष्ठ मान करके अपने लक्ष्य के प्रति करोगे, अपनाओगे पूरे बल के साथ, पर उस समय की स्थिति कौन जाने अगले दिन बिल्कुल परिवर्तित हो गई हो और तुम्हारी संज्ञान में, तुम्हारी नॉलेज में वो बात परिवर्तन की आए नहीं। तुम अपने निर्णय का बटन दबा दो और निशाना चूक जाओ, तो इससे क्या होगा? हाँ, सामने वालों को तो उपहास का अवसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो दर्शक है ना, दर्शक, और तुम अर्जुन हो। अर्जुन हो या दर्शक, अर्जुन हो ना, तो अर्जुन को किस पर आधारित रहना है? अर्जुन का एक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनको भगवद गीता में संबोधन देते हुए कहा, सव्यसाची। सव्य अर्थात बाएं हाथ से भी सव्यसाची, तीर चलाने वाला, अर्थात राइट और लेफ्ट, चाहे कंड्यूसिव या एडवर्स, हर स्थिति में वो तीर चलाएगा, मैदान नहीं छोड़ेगा। तो सव्यसाची बनना है ना, तो सव्यसाची बनने के लिए अपने द्वारा हुई गलतियों के होने पर भी स्वयं को हटने नहीं देना, स्वयं को बनाए रखना है। अपने भीतर के स्वरूप को नजाकत से भरा हुआ नहीं रखना, अपितु एक योद्धा की भांति रखना। एक ऐसा योद्धा जो अपने उद्देश्य के प्रति अब मर मिटा,
अब जल्दी से वो हटने वाला नहीं है। हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी आ जाए जो प्रकृतिवश नियंत्रण से पूर्णतः परे हो, तो उसमें भी हार किसकी होगी? संकल्पित की नहीं। उस वर्तमान पल में हम उसे ईश्वर की हार मानेंगे, क्योंकि संकल्पित में तो शिव भाव से संकल्प उभर आया। अब उसे पूरा करना उस महाकाल का दायित्व है। वो आज हार भी सकता है, पर वो सदा हारेगा। असंभव, असंभव, असंभव। वो सदा हार ही नहीं सकता। जिसके हृदय की गुहार बन करके उसका जीवन उद्देश्य उभर कर मस्तिष्क में स्थापित हो गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब उसे हराने के लिए कोई और नहीं, क्योंकि अब वो ईश्वर की वाणी जी रहा है। अब उसके भीतर आकाशवाणी गुंजायमान है। अब वो रुकने वाला नहीं, थकने वाला नहीं। ये जितने भी भाव हैं एक संकल्पित के लिए कहे गए। क्या तुम्हारे गर्भ में भी कोई संकल्प जागृत हुआ है, या अभी अधकचे मन में हो? जिस भी अवस्था में हो, इसी बात को गंभीरता से लेते हुए अपने जीवन के 4 दशकों के उस अनुभव को, जिसमें पूर्ण पराजय की स्थितियों में संकल्प को जिया गया, वहां से लिए शिक्षण पर आधारित है। ये संकल्प शक्ति, विल पावर का मेंटरिंग, ये विल पावर का मेंटरिंग उसी पर आधारित है। क्योंकि मन है कि अब कोई और अर्जुन यूं ही नहीं हार जाए। अगर अर्जुन सबल बनाया जा सकता है, तो कालहीन कृष्ण की प्रेरणा ना जाने किस किस स्वरूप में आकर के उसको पोषित करेगी। तो उसको बचाए रखना, संरक्षण देना, पोषित करना, ईश्वर से उसके लिए याचना करना, इस मन के होते ही ये सारा कार्यक्रम संजोया गया। तैयार हो हे सव्यसाची? तो नीचे दिए ईमेल पे लिखो आई एम रेडी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, केवल अपना नाम, ईमेल, आयु भरनी है। आ जाओ, आ जाओ। सव्यसाची तुम्हारी प्रतीक्षा और आवाहन दोनों है।